इससे पहले अपन ने सीखे थे एक्सेल के 12 फॉर्मूले। तो आज भी हम एक्सेल के मोस्ट और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों पे चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे 100% प्रैक्टिकल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं एक्सेल के कुछ न्यू फॉर्मूलाज। आज हम सीखेंगे ये 5 अलग अलग फॉर्मूले जो कि आपके बिजनेस में या आपको जॉब प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो चलो सबसे शुरू करते हैं सम इफ का फॉर्मूला। आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी जिसमें प्रोडक्ट की लिस्ट है, आइटम की लिस्ट। अगर मुझे इन सभी संख्याओं को जोड़ना है तो आपको पता होगा हम सम का फॉर्मूला यूज ले सकते हैं। लेकिन मुझे इन सबको नहीं जोड़ना है, सिर्फ माउस माउस की टोटलिंग करनी है, जैसे माउस माउस की सेल कितनी हुई या कीबोर्ड कीबोर्ड की सेल कितनी हुई। तो इस तरह के टोटलिंग करने के लिए फॉर्मूला यूज लिया जाता है इक्वल सम इफ ब्रैकेट। फॉर्मूला याद कर लेना, इक्वल सम इफ ब्रैकेट। और सबसे पहले क्या करें, रेंज। तो रेंज है अपनी आइटम नेम की लिस्ट। इस रेंज में से आपको इस तरह से याद कर लेना है कि इस रेंज में से कोमा जो भी रेंज हम यहां टाइप करेंगे, ध्यान देना इस जगह, मतलब ये नाम में से जो भी नाम हम यहां टाइप करेंगे, कोमा ये खुद ही कह रहा है, देखो लास्ट में टोटल रेंज। तो आपको टोटल वाला एरिया सेलेक्ट करना है, एंटर। तो उसके बाद जब भी आप यहां टाइप करते हो माउस, तो देखिए ऑटोमेटिकली माउस की टोटलिंग आ गई। एक बार नीचे भी लगा के दिखाता हूं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट। सबसे पहले रेंज, तो मैंने कहा इन एरिया में से कोमा जो भी नाम यहां टाइप होगा, कोमा आपको उसकी टोटलिंग चाहिए। तो इस बार मैं नीचे टाइप कर दूंगा कीबोर्ड। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कीबोर्ड टाइप किया तो आप देखिए कीबोर्ड की टोटलिंग अलग हो चुकी है और माउस की टोटलिंग जो है वो अलग हो चुकी है। तो पहला फॉर्मूला सम इफ। अगला फॉर्मूला ट्राई करते हैं वी लुकअप। आप देखिए मैंने कुछ बिल चढ़ा रखे हैं, बिल नंबर, बिल की तारीख, किससे खरीदा, कितने का खरीदा, कितना परसेंट टैक्स लगा, कितना अमाउंट, खर्चा कितना लगा, डिस्काउंट कितना दिया और बिल की टोटलिंग। तो सोचिए ये तो 2 बिल का रिकॉर्ड मैंने चढ़ा है, ऐसे 200 बिल, 500 बिल, 1000 बिल भी हो सकते हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि किसी सेपरेट एक बिल की जानकारी चाहिए, तो इसीलिए देखो सर्च बॉक्स तैयार कर रखा है मैंने। बिल नंबर यहां आगे टाइप करूंगा, बिल नंबर यहां आगे टाइप करूंगा, तो टाइप करते आ जाना चाहिए कि बिल किसका है और कितने का है। तो इसीलिए बिल नंबर, ध्यान दो इस जगह तो बिल नंबर टाइप होगा, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है इस जगह तो बिल नंबर टाइप होगा। तो पार्टी नेम ऑटोमेटिक आएगा, टोटल ऑटोमेटिक आएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला यहां लगेगा इक्वल वी लुक अप। याद देना फॉर्मूला, इक्वल वी लुक अप। सबसे पहले देखो ये रहा लुकअप वैल्यू, इसका मतलब होता है कौन सी वैल्यू को सर्च करना है। तो मैंने कहा भैया जो भी यहां लिखूंगा उसको सर्च करना है। उसके बाद कोमा, टेबल। देखो ऑटोमेटिक पहले लुकअप वैल्यू आया था, अब टेबल आ रहा है, मतलब कौन सी टेबल में से सर्च करना है। तो मैंने अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया कि भैया इस टेबल से सर्च करना है। फिर कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन सा कॉलम चाहिए। सोचो बिल नंबर आप लिखोगे तो बिल नंबर की तो कई प्रकार की जानकारियां हैं। तो अगर मुझे किसी एक प्रकार की जानकारी चाहिए तो मैंने कहा बिल्कुल मुझे पार्टी नेम की जानकारी चाहिए। तो पार्टी नेम का कॉलम नंबर है 1, 2 और 3। तो इसीलिए आपको फॉर्मूले में टाइप करना है 3। मतलब सबसे पहले कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, उसके बाद कौन सी टेबल में से, उसके बाद कॉलम नंबर 3 और लास्ट में कोमा करके फॉल्स, एंटर। तो अभी मैंने बिल नंबर लिखा नहीं है इसलिए रिजल्ट आया नहीं है। पहले नीचे वाला भी लगा देता हूं, इक्वल वी लुकअप। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, मतलब सर्च कहां किया जाएगा, मैंने कहा इस जगह, कोमा, टेबल, टेबल कौन सी रहेगी, मैंने कहा ये वाली। फिर कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इस बार मुझे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 9 नंबर कॉलम को सर्च करना है। तो इसीलिए मैंने टाइप किया 9, कोमा, लास्ट में फॉल्स। तो अब आप देखिएगा कि अगर मैंने लिखा बिल नंबर 112 किसका है, तो आप नजर दौड़ाइए ऑटोमेटिकली आ चुका है कि बिल नंबर 112 गर्ग ग्रेनाइट का है। अगर मैंने टाइप किया बिल नंबर 213 किसका है, तो आप देखिए ऑटोमेटिक आ गया 213 सुमित ग्रेनाइट का है। तो इस तरह से अपन वी लुकअप वाला फॉर्मूला यूज में ले सकते हैं। तो 2 फॉर्मूले आपके क्लियर हैं। तीसरा पीएमटी। पीएमटी फॉर्मूला था लोन की ईएमआई निकालने में। जैसे देखिए लोन अमाउंट 2 लाख का, कितने टाइम के लिए लोन लिया, मैंने कहा 36 महीने के लिए। ब्याज इंटरेस्ट रेट क्या लगी, मैंने कहा 14%। तो अब देखना इक्वल पीएमटी ब्रैकेट। तो ये फॉर्मूला भी खुद बोलता है, नजर दो सबसे पहले रेट, कि बैंक ने आप पर क्या इंटरेस्ट रेट चार्ज की है, मैंने कहा 14%। बट आपको पता होना चाहिए जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं वो ईयरली करते हैं।
जबकि ईएमआई तो मंथली आता है, तो हमेशा ईएमआई मतलब इंटरेस्ट रेट को डिवाइड कर देना 12 से। उसके बाद कोमा, पीरियड, एन पर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, कि पीरियड कितना है, मैंने कहा 36 महीने, फिर कोमा, फिर उसके बाद पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू मतलब लोन की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा 2 लाख। तो जैसे ही आप एंटर दोगे आपको आ जाएगा, नहीं एक बार वापस ट्राई करते, इक्वल पीएमटी ब्रैकेट रेट 14% डिवाइडेड 12, कोमा पीरियड 36, कोमा प्रिंसिपल वैल्यू 2 लाख, एंटर। तो ये आ गई मेरी मंथली ईएमआई, 6,835 रुपए मुझे हर महीने ईएमआई के तौर पे देने पड़ेंगे। आप देखो यहाँ फॉर्मूला है, डबल क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो याद रखने के लिए। B1 ये रहा, B2 ये रहा, B3 ये रहा। तो इसी तरह से आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि आप जो इंटरेस्ट पे करते हो, बैंक वाले उसमें से कुछ ईएमआई रखते हैं और कुछ ही अमाउंट को प्रिंसिपल के अंदर जमा करते हैं, मतलब 2 लाख में। तो ईएमआई में से इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है इक्वल आईपीएमटी। सेम टू सेम फॉर्मूला, रेट 14% डिवाइडेड 12, जैसे अपन ने यहां लगाया था इस तरफ वैसा ही है, लेकिन इस बार एक नया पॉइंट जुड़ गया, एन पर बाद में, एन पर का मतलब नंबर ऑफ पीरियड, पहले पर है, पर मतलब पहले महीने का ब्याज, बाकी सेम टू सेम है वही एन पर पीरियड, बाकी सेम टू सेम है पीवी 2 लाख रुपए। तो ये हो गया। अब एक चेंजेस करना है, जो बी वाले कॉलम अपन ने सेलेक्ट किए हैं तो उसके ऊपर आपको कीबोर्ड में, वो ऊपर फंक्शन की होती है F1 F2 F3, उसमें से आपको F4 प्रेस करना है, उसमें से F4 केवल बी वाले कॉलम पे, डी वाले कॉलम पर मैंने, ई वाले कॉलम पर नहीं किया है, एंटर। तो ये देखो हर महीने आपके बैंक कितना ब्याज लगा रही है लिखा हुआ आ गया। सेम टू सेम बराबर पीपीएमटी, जो आईपीएमटी का फॉर्मूला है एज इट इज सेम टू सेम ये का ये, रेट 14% डिवाइडेड 12, कोमा, पर पहला महीने का ब्याज, कोमा, पीरियड 36, कोमा, वैल्यू 2 लाख, और बी वाले कॉलम पर F4 इसलिए दबाया जाता है कि बी वाले सिलेक्शन को, बी वाला परमानेंट चेंज ना हो, मतलब फिक्स करने के लिए। तो आप देखिए आपके हर महीने कितने रुपए 2 लाख में से जमा होते हैं, मतलब आप 6,835 रुपए चुकाते हो, लेकिन पूरे 6,835 रुपए लोन में से कम नहीं होते, क्योंकि बैंक वाले ब्याज भी कमाते हैं। तो इतना तो लगेगा ब्याज, और ये आपकी मूलधन हर महीने चूकती जाएगी, आपके लोन में से ये जमा होता जाएगा। तो इस तरह से ये 5 फॉर्मूले आज अपन ने पढ़े हैं, सम, इफ, वी लुकअप, पीएमटी, पीपीएमटी और आईपीएमटी। तो आशा करता हूं आपको ये फॉर्मूले समझ में आए होंगे। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पर फॉलो करो मल्टी कंप्यूटर किशनगढ़, और अगर आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास चाहिए तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं।